विंडोज इंग्लिश एकेडमी। आज का जो हमारा लेसन है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम कहाँ यूज करते हैं? बेसिकली ये एक्चुअली में सिमिलर है बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरह। हमने वहाँ डिफरेंस देखा था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बताता है जो एक्टिविटी अभी हो रही है, उसी में अगर हम टाइम ऐड कर दें एक्टिविटी कितनी देर से हो रही है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी यही डिफरेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या बताता है? एक पास्ट का पर्टिकुलर टाइम जहां पर ये एक्टिविटी चल रही थी, हो रही थी। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या बताता है कि ये एक्टिविटी जो पास्ट में चल रही थी वो कितनी देर से हो रही थी, उसकी क्या टाइम, कितना पीरियड हो गया था। इसमें लेकिन पास्ट परफेक्ट की तरह एक सिमिलैरिटी होती है कि इसमें एक और सेंटेंस आ सकता है जो पास्ट सिंपल का हो, यानी ये काम मैं इतनी देर से कर रहा था, तब उसके बाद क्या हुआ, एक दूसरी एक्टिविटी हुई। इसको मैं आपको सिचुएशन एग्जांपल से भी समझाऊंगा तो आपको होपफुली और क्लियर हो जाएगा। तो हम वही पास्ट एक्टिविटीज की एक सिचुएशन लेते हैं। यहाँ पर एक सिचुएशन है आपके सामने, क्या ये बंदा काम कर रहा है, इज वर्किंग। अब हम इसके साथ क्या बोलते हैं कि लास्ट संडे फ्रॉम 9 AM to 1 PM ही वॉज वर्किंग। पिछले संडे यानी पास्ट की बात हो गई, ये क्या कर रहा था, 9 बजे से लेके सुबह दोपहर 1 बजे तक काम कर रहा था। तो यानी 4 घंटे इसने काम किया। अब एक सिचुएशन क्या होती है, किसी ने, इसके फ्रेंड ने, किसी जानने वाले ने इसी को कॉल करी, इस पर्सन को। अब हम इसके बारे में, कॉल कब करी इसने, लास्ट संडे, उसी सेम डे एट 12 o'clock हिज फ्रेंड कॉल्ड हिम, उसके दोस्त ने उसे फोन किया। तो क्या हुआ, उसने 9 बजे से लेके 1 बजे तक तो वो काम कर रहा था, उसके बीच में 12 बजे उसे कॉल आई। अब जो वो 9 बजे से काम कर रहा था और 12 बजे कॉल आई, तो उस टाइम पर से काम करते करते कितना टाइम हो गया था, 3 घंटे। 3 घंटे जो उसने काम किया, तो इसको हम क्या बोलें, अगर हमें बोलना हो कि वो 3 घंटे से काम कर रहा था जब उसके दोस्त की कॉल आई, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, ही हैड बीन वर्किंग फॉर 3 hours व्हेन हिज फ्रेंड कॉल्ड हिम। तो पास्ट की पूरी सिचुएशन है, फ्रेंड का कॉल भी आया था और उस टाइम तक जब उसके फ्रेंड का कॉल आया, उसे काम करते करते कितनी देर हो गई थी, 3 घंटे हो गए थे। तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। एक और सिचुएशन एग्जांपल ले लेते हैं पास्ट की ही एक्टिविटीज के बारे में। ये एक लड़की है जो बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही है। इसके बारे में क्या कहते हैं, यस्टरडे इन द मॉर्निंग फ्रॉम 8 o'clock to 9 o'clock। ये एक्टिविटी की ड्यूरेशन हमने क्या ली, सुबह में 8 बजे से 9 बजे तक, यस्टरडे कल, ऑब्वियसली पास्ट। एमी वॉज वेटिंग एट द बस स्टॉप। एमी बस स्टॉप पर इंतजार कर रही थी। अब क्या होता है, दूसरी सिचुएशन में बस आती है। बस किस टाइम पर आती है, वही सेम डे, यस्टरडे इन द मॉर्निंग एट 10 o'clock। बस आई कितने बजे, 10 बजे। और फिर क्या हुआ, बस, फिर क्या होता है कि कल सुबह में बस आती है, हम उसी टाइम को लेते हैं, बस कितने बजे आती है, 9 बजे आती है। तो सुबह में यस्टरडे इन द मॉर्निंग एट 9 o'clock द बस अराइव्ड एट द बस स्टॉप। बस जो है वो बस स्टॉप पर पहुंची, कितने बजे पहुंची, 9 बजे। तो 8 से 9 वो बस स्टॉप पर बैठी थी, इंतजार कर रही थी, 9 बजे बस आती है। तो इसके बारे में हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, व्हेन द बस अराइव्ड, दैट मीन्स 9 o'clock, जब बस आई, एमी हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर। एमी 1 घंटे से इंतजार कर रही थी। तो हमें इससे क्या पता चला कि ये जो एक्टिविटी इंतजार करने की थी, इसको चलते चलते 1 घंटा हो गया था। कब, जब दूसरी एक्टिविटी हुई, वो क्या थी, बस के आने की। जो हुई सेकंड एक्टिविटी है, पास्ट परफेक्ट की तरह उसे हम जनरली सिंपल पास्ट में ही रखते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर्स बारे में बात करेंगे कि कैसे बनता है, और एक दो एग्जांपल एक स्ट्रक्चर के साथ हम लेंगे। पॉजिटिव का क्या है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हैड, सेकंड हेल्पिंग वर्ब बीन, एंड देन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अगर हम स्ट्रक्चर का डिफरेंस देखें तो सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब का है कि प्रेजेंट में हम हैज हैव यूज करते हैं, पास्ट में हैड, रेस्ट इज सेम। मीनिंग क्या देता है, used to refer to a situation that had been going on for a certain period of time in the past। कि पास्ट में कोई एक्टिविटी इतने पीरियड, इतने टाइम से चल रही थी। इसकी एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे she had been teaching in that school for 5 years when she changed her job। जब उसने अपनी नौकरी चेंज करी, उस टाइम तक उस स्कूल में वो 5 साल से काम कर रही थी।
अगला, he had been lying unconscious for quite some time before the ambulance arrived. वो काफी देर से बेहोश पड़ा हुआ था जब एम्बुलेंस पहुंची है। जब एम्बुलेंस पहुंची, पिछली एक्टिविटी को काफी देर हो चुकी थी या काफी देर से वो इसी सिचुएशन में थी। नेक्स्ट, नेगेटिव। वेरी सिंपल। नेगेटिव में ऑल यू हैव टू डू इज ऐड नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म द वर्ब। द मीनिंग विल रिमेन सेम एक्सेप्ट दैट द सिचुएशन विल चेंज इनटू नेगेटिव नाउ, कि वो पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं हो रही थी इतने टाइम से। जैसे आई हैड नॉट बीन फोकसिंग ऑन स्टडीज फॉर ऑलमोस्ट 6 months, यानी 6 महीने से मैं पढ़ाई पर फोकस नहीं कर रहा था। इसी तरह, he had not been doing anything for 3 years when he got this opportunity. जब उसे ये अपॉर्चुनिटी मिली, वो 3 साल से कुछ नहीं कर रहा था। That means would be jobless or anything. क्वेश्चन का हम इस बार भी सिर्फ स्ट्रक्चर लेंगे और कुछ नहीं, एग्जांपल्स के बारे में बात नहीं करेंगे। इंटरोगेटिव में क्या है, वही हैड जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट एंड देन द सेकंड हेल्पिंग वर्ब बीन, एंड इन द एंड और एट द एंड देयर विल बी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब बिफोर वी एंड इट, एक हम कंपैरिजन देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, कि दोनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लेंगे, यूज्ड टू रेफर टू अ सिचुएशन दैट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। वही सेम है, एक्सप्लेनेशन है इसका, सेम मीनिंग। जैसे शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन शी सडनली वोक अप, वो काफी देर से सो रही थी जब अचानक उसकी आंख खुली। इसी तरह, आई हैड बीन सिटिंग फॉर एन आवर व्हेन द टीचर केम, मैं 1 घंटे से बैठा हुआ था जब टीचर आया। तो टीचर भी आया था पास में, उससे पहले बैठने की जो एक्टिविटी थी सेटिंग की, वो 1 घंटे से चल रही थी। अब पास्ट कंटिन्यूअस talks about actions continuing at a particular time in the past, generally used as a background for another action. पास्ट कंटिन्यूअस का हम कब यूज करते हैं, जब बताना कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे, एक सर्टेन टाइम पे एक एक्टिविटी चल रही थी, इतने बजे, इस टाइम पे, दोपहर में, सुबह में, 10 बजे, 11 बजे, ये ऐसा हो रहा था, पिछले महीने ऐसा हो रहा, और ये एक दूसरी एक्टिविटी का बैकग्राउंड को भी काम करता है कि जब ये हो रहा था तो ऐसा हुआ, या जब ऐसा हुआ तो उस टाइम पर ये एक्टिविटी चल रही थी। जैसे शी वॉज स्लीपिंग व्हेन आई केम, तो मैं आया, और जब मैं आया तो क्या सिचुएशन थी, वो सो रही थी। अब यहाँ पर हमने हैड बीन स्लीपिंग की जगह वॉज स्लीपिंग यूज किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि एक्टिविटी चल रही थी, इसमें हमने ड्यूरेशन मेंशन नहीं करी कि वो 1 घंटे से 2 घंटे से बहुत देर से सो रही थी। इसी तरह, आई वॉज स्टडीइंग इन द आफ्टरनून, दोपहर में मैं सो रहा था। तो सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि दोपहर में ये एक्टिविटी चल रही थी, हो रही थी। कितनी देर से हो रही थी ये मैंने इसमें ऐड नहीं किया, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा, जिसमें सिर्फ हम वॉज या वर्क के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। थैंक यू गाइज, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल and like my video. Hope you understand past perfect continuous. If you have any doubts, you can write it in the comment section. I'll try and explain. Thank you.